Hello students, today we will study about an interesting topic, pearl formation. In this lecture, we will understand that how pearls are formed by the oysters in class bivalvia. Okay, let's start our lecture, pearl formation. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था कि क्लास बाइवेल्विया के अंदर कुछ ऐसे बाइवल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर पल्स की फॉर्मेशन होती है। तो उसके अंदर मैंने एग्जांपल दी थी ऑयस्टर्स की। इसके अलावा कुछ और बाइवेल्व्स भी होते हैं जिनमें क्लैम्स और म्यूजल्स की एग्जांपल आती है, उनके अंदर भी पल्स की फॉर्मेशन होती है। तो इस टॉपिक के अंदर हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं कि पर्ल फॉर्मेशन कैसे होती है। मेंटल अटैचेज टू द शेल अराउंड द एडक्टर मसल। सबसे पहला पॉइंट है कि जो मेंटल है इट अटैचेज टू द शेल, ये शेल के साथ अटैच होता है अराउंड द एडक्टर मसल्स नियर द शेल मार्जिन। यहाँ पर हम देखेंगे, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इसके अंदर इनसाइड व्यू है शेल्स का। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है ये एडक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन दोनों शेल्स को क्लोज करने में, जब ये एडक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों शेल्स इस तरह क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पर एडक्टर मसल्स प्रेजेंट हैं दोनों शेल्स के अंदर। तो यहाँ पर है लाइन ऑफ मेंटल अटैचमेंट, ये वाली जो लाइन है इट इज़ द लाइन ऑफ मेंटल अटैचमेंट। जब एडक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह इस लाइन ऑफ मेंटल अटैचमेंट के ऊपर ये दोनों आकर अटैच्ड हो जाएंगे और इनका जो शेल है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा है फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि इसके अंदर क्या होता है, द मेंटल अटैचेज टू द शेल अराउंड द एडक्टर मसल्स नियर द शेल मार्जिन। ये शेल मार्जिन होता है जहाँ पर आकर अटैचमेंट होती है। और इसके बाद समटाइम्स सैंड ग्रेन्स और पैरासाइट्स कम्स विद इन द शेल। कभी कभार ऐसा होता है कि सैंड पार्टिकल्स या फिर कोई पैरासाइट जिसके अंदर कोई भी कीड़ा हो सकता है, कोई भी पैरासाइट हो सकता है जो कि इनकी बॉडी के अंदर आ जाता है, या फिर कोई सैंड ग्रेन आ जाता है इनकी बॉडी के अंदर। तो और जब वो इनकी बॉडी के अंदर आ जाता है तो इनकी बॉडी जो है उस पैरासाइट और उस सैंड ग्रेन की वजह से इरिटेट होती है। तो उस इरिटेशन को ठीक करने के लिए, उस इरिटेशन से बचने के लिए ये उस सैंड ग्रेन या फिर उस पैरासाइट के ऊपर सिक्रीशन करते हैं, नेकर की सिक्रीशन करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट में यही है, द मेंटल सिक्रीट्स नेकर। तो फिर मेंटल जो होता है इनका वो नेकर को सिक्रीट करता है अराउंड द सैंड ग्रेन और पैरासाइट जो कि इनकी बॉडी के अंदर आया है एंड फॉर्म पर्ल। और जब इसके सराउंडिंग में ये नेकर को सिक्रीट करेंगे तो वो जो सैंड ग्रेन होगा या फिर जो पैरासाइट होगा उसके ऊपर नेकर जो है उसकी लेयर बन जाएगी। जब नेकर की लेयर उसके ऊपर बन जाएगी तो उसकी वजह से ये पर्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह पर्ल की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अंदर एग्जांपल आती हैं पैसिफिक ऑयस्टर्स। पैसिफिक ऑयस्टर जो है ये अपने अंदर पर्ल्स की फॉर्मेशन करते हैं। और एक और एग्जांपल है पिंटाडा मार्गारीरीफीरा। ये जो है इनके अंदर दे फॉर्म हाई क्वालिटी पर्ल्स। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर हाई क्वालिटी पर्ल्स की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा मैं एक और बात भी बता दूं तो कि ये तो है नेचुरल वे कि किस तरह नेचुरली पर्ल्स की फॉर्मेशन होती है ऑयस्टर्स की बॉडी के अंदर। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो पर्ल्स की फार्मिंग भी करते हैं। तो जो फार्मर्स होते हैं वो एक आर्टिफिशियल बीड कहते हैं मोती को, तो वो एक आर्टिफिशियल बीड को इनकी ऑयस्टर्स की बॉडी के अंदर रख देते हैं। और जब वो उस आर्टिफिशियल बीड को इनकी बॉडी के अंदर रखते हैं तो ये जो एनिमल होता है इसकी बॉडी के अंदर वो इरिटेशन कॉज करता है। और इस इरिटेशन से बचने के लिए इनका मेंटल जो होता है नेकर को सीक्रेट कर देता है। तो फिर उस आर्टिफिशियल बीड के ऊपर नेकर की लेयर बन जाती है और वो आर्टिफिशियल बीड जो होता है वो एक ओरिजिनल पर्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह जो है जो फार्मर्स होते हैं, पर्ल फार्मर्स जो होते हैं वो इस तरह भी फार्मिंग करवाते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे व्हाट इज नेकर मेड फ्रॉम। ये जो नेकर है ये किस चीज़ से बना होता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे नेकर आल्सो नोन एज मदर ऑफ पर्ल्स। जो नेकर होता है ये इसको मदर ऑफ पर्ल्स का नेम भी दिया जाता है क्योंकि इससे पर्ल्स की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको मदर ऑफ पर्ल्स का नेम दिया जाता है। दिस नेकर इज कंपोज्ड ऑफ एरागोनाइट एंड एरागोनाइट क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइज्ड कैल्शियम कार्बोनेट। एरागोनाइट एक ऐसा मिनरल होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म होती है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एंड कॉन्क्योलिन जो होता है इट इज़ अ टफ इनसोलुबल प्रोटीन सिक्रेटेड बाय मोलस्क। और कॉन्क्योलिन जो है ये एक टफ इनसोलुबल प्रोटीन है जो कि वाटर के अंदर सोलुबल नहीं होती, एक इनसोलुबल टफ प्रोटीन है दैट इज सिक्रेटेड बाय मोलस्क। और मोलस्क जो है इसको सिक्रेट करते हैं और वो अपने शेल की फॉर्मेशन भी इसी प्रोटीन से और कैल्शियम कार्बोनेट से करते हैं। ठीक है, जिससे ये नेकर की फॉर्मेशन करते हैं, इसी से ये अपने शेल की फॉर्मेशन भी करते हैं। तो ये है नेकर जो है दो चीज़ों से बना हुआ है। किस चीज़ से, एरागोनाइट मिनरल से। और एरागोनाइट मिनरल जो होता है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म होती है। और दूसरा कॉन्क्योलिन जो होती है ये एक टफ इनसोल्युबल प्रोटीन होती है। तो इन दोनों चीज़ों से मिलकर नेकर बनता है। और ये नेकर जो होता है
इसको मेंटल सीक्रेट करता है, और ये नेकर जो है ये उस सैंड ग्रेन के ऊपर या पैरासाइट के ऊपर, या फिर अगर आर्टिफिशियल बीड रखा गया है उनकी बॉडी के ऊपर तो उसके ऊपर ये नेकर की लेयर बन जाती है, इस नेकर की लेयर बन जाती है और फिर वो पर्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उससे एक रियल ओरिजिनल पर्ल बन जाता है। यहाँ पर मैंने लेयर्स बनाई हैं। ये जो है एक बीड न्यूक्लियस है, आर्टिफिशियल बीड है, जो कि इनकी यहाँ पर सपोज करें कि इनकी बॉडी के अंदर यहाँ पर जो है एक बीड सैक बनी होती है, इसके अंदर इस बीड को पुट कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसके ऊपर फिर जब जैसे ही कोई आर्टिफिशियल बीड या फिर कोई सैंड ग्रेन इधर बॉडी के अंदर जाता है तो इनकी जो मेंटल होती है इसके ऊपर जो है नेकर की लेयर बनाना स्टार्ट कर देती है। इस तरह नेकर की लेयर बन जाती है इसके ऊपर और ये पर्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिर पर्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक बीड न्यूक्लियस है। ये बीड न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल की एक आर्टिफिशियल बीड है जो कि इनकी बॉडी के अंदर रखा गया है, और इसके ऊपर फिर जो ये इनकी बॉडी को इरिटेट करेगा और फिर ये क्या करेंगे, इसके ऊपर नेकर की सिक्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है एरागोनाइट लेयर है, ये वाली जो वाइट वाली लेयर्स हैं ये एरागोनाइट लेयर्स हैं, और ये जो ब्लैक वाली लेयर्स हैं ये प्रोटीन लेयर्स हैं। और एरागोनाइट लेयर जो होती है ये प्रोटीन लेयर्स के दरमियान में प्रेजेंट होती है और इनको आपस में मिलाती है, ज्वाइन करके रखती है। तो इस तरह ये दोनों लेयर्स जो हैं मिलकर नेकर लेयर बनाते हैं, और जब इनके ऊपर नेकर लेयर बन जाती है तो ये जो बीड होता है ये पर्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह पर्ल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हमने देख लिया कि पर्ल की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हम एक वीडियो देखेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह पर्ल्स जो है इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है।